तो दोस्तों फाइनली आकिब जावेद और कोच माइक हैसन के दरमियान में जो इख्तलाफात थे ना, उसकी वजह सामने आ गई। उसकी वजह क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसकी वजह है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इरफान खान नियाजी, हुसैन तलत और मोहम्मद हारिस। जी हाँ दोस्तों, ये 5 प्लेयर जो उनसे है ना, ये उनके इख्तलाफात की वजह है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोच माइक हैसन जो है वो चाह रहे थे कि एशिया कप का जो स्क्वाड है उसके अंदर बाबर आजम भी हो, उसके अंदर मोहम्मद रिजवान भी हो, उसके अंदर इरफान खान नियाजी भी हो। जी हाँ दोस्तों, कोच माइक हैसन चाह रहे थे कि उसके अंदर ये तीनों प्लेयर हो, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इरफान खान नियाजी। जबकि वो मोहम्मद हारिस को इस टीम में नहीं रखना चाह रहे थे, और ना ही हुसैन तलत को जिसे जबरदस्ती खिलाया गया हसन नवाज को बिठाकर, उसे भी इस टीम के अंदर नहीं रखना चाह रहे थे कोच माइक हैसन। लेकिन आकिब जावेद जो है वो उनके आगे खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ये एशिया कप जो है वो बाबर आजम भी नहीं खेलेगा, मोहम्मद रिजवान भी नहीं खेलेगा और इरफान खान नियाजी भी नहीं खेलेगा। उन्होंने कहा कि इन तीनों प्लेयरों को जो है वो इस टीम के अंदर नहीं रखना। इसकी वजह से कोच माइक हैसन और आकिब जावेद के दरमियान में जो है वो इख्तलाफात पैदा हो गए, और आकिब जावेद ये भी चाह रहे थे कि मोहम्मद हारिस जो है वो ये पूरा टूर्नामेंट खेले और हुसैन तलत जो है वो भी ये पूरा टूर्नामेंट खेले। इसी वजह से अब शायद आकिब जावेद के बारे में खबरें आ रही है कि आकिब जावेद को जो है उनके ओहदे से हटाया जा रहा है और उनकी जगह पर सरफराज अहमद को चीफ सिलेक्टर लाया जा रहा है। सरफराज अहमद को चीफ सिलेक्टर लाया जा रहा है उनकी जगह पर, आकिब जावेद की जगह पर। जरा ये भी बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने मोहम्मद रिजवान से T20 की कप्तानी के बारे में बात की थी। मोहम्मद रिजवान ने साफ इनकार कर दिया। मोहम्मद रिजवान ने T20 की कप्तानी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक मुझे मेरे अख्तियार नहीं दिए जाएंगे तब तक मैं T20 की कप्तानी नहीं लूंगा। जब तक टीम जो है वो आकिब जावेद सिलेक्ट करेगा, मैं T20 की कप्तानी नहीं लूंगा। हाँ, मैं T20 की कप्तानी तब करूंगा जब मुझे मेरी मर्जी की टीम मिले, ठीक है ना। जब मेरी टीम में जो है ना वो कोई भी बंदा दखल अंदाजी ना करे। आकिब जावेद साहब अपनी मर्जी की टीम खिलाते हैं और उनकी वजह से फिर पाकिस्तान टीम को नुकसान होता है। लोग तो हमें बुरा भला कहते हैं कि हम लोग मैच हार गए, लेकिन असल में जिन्होंने टीम सेलेक्ट करी उन्हें कोई पूछता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक आकिब जावेद साहब जो है वो टीम बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे, मैं T20 की कप्तानी नहीं लूंगा। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं कप्तानी लूंगा तो फिर मुझे ये इंटेंट वाले प्लेयर नहीं चाहिए, जैसे मोहम्मद हारिस हो गया, हुसैन तलत हो गया। इसके अलावा जितने भी प्लेयर है जो आते हैं 2 छक्के मारकर आउट हो जाते हैं, उन्होंने कहा मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए। मुझे अपनी टीम में बाबर आजम चाहिए, मुझे अपनी टीम में नसीम शाह भी चाहिए, मुझे अपनी टीम में वो प्लेयर चाहिए जो पिच पर खड़े होकर रन बना सके। ये नहीं कि आएंगे और 2 छक्के मारकर चले जाएंगे। जो मैच जितवा सके मुझे वो वाले प्लेयर चाहिए। 2 छक्के मारकर आउट होने वाले प्लेयर मुझे नहीं चाहिए। ये कहा मोहम्मद रिजवान ने मोहसिन नकवी से। और अब जरा ये भी बता रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने जैसे ही कप्तानी से इनकार किया उसके बाद अब दोबारा से सलमान अली आगा ही कप्तान होंगे। सलमान अली आगा जो है ना वही T20 के कप्तान होंगे। जरा ये बता रहे हैं कि आगे तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी सीरीज होने वाली है, ना सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ वाली सीरीज बल्कि हमारा जो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी सलमान अली आगा ही कप्तान होंगे। सलमान अली आगा उसमें हमारे T20 के कप्तान होंगे, ये जराए बता रहे हैं अभी। इसके अलावा यार मिसबाउल हक ने कहा है कि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो T20 की टीम में आ जाएं, अगर दोबारा से वो T20 की टीम में आ जाए तो मुझे लगता है कि वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो अकेले ही मैच जितवा सकते हैं। अगर वो दोनों अकेले पिच पर खड़े रहें और आराम से खेलें, किसी बात की जल्दी ना करें, किसी बात की टेंशन ना लेके हम लोगों ने छक्का मारना है, उनके ऊपर जो प्रेशर डला हुआ है तो उनका स्ट्राइक रेट कम है। उन्होंने कहा है कि वो इस चीज की परवाह ना करें, वो बस अपना आराम से खेल खेलें, पाकिस्तान को मैच जितवाएं। वो आराम से पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकते हैं, अकेले खड़े होकर वो पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पहले करके भी दिखाया हुआ है, पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने करके भी दिखाया हुआ है। आप इंडिया वाला मैच भी ले लो 152 वाला जो 10 विकेट से जीते थे, आप इंग्लैंड वाला मैच ले लो 200 इन लोगों ने अकेलों ने चेज कर दिया था। दोनों ओपनर गए थे और दोनों ने 200 ही चेज कर दिया था यार, 200 चेज कर दिया था दोनों ने। इसके अलावा आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज देख लो, उसमें 210 का टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका ने, दोनों ने 205 की पार्टनरशिप लगाई थी, 205 की पार्टनरशिप लगाई थी और 5 स्कोर रह गया था, तब बाबर आजम आउट हो गया था। तो कहने का मकसद ये है मिसबाउल हक का कि अगर ये दोनों वापस टीम में आ जाते हैं एज ए ओपनर अगर ये दोनों वापस टीम में आ जाते हैं तो ये दोनों अगर आराम से खेलते हैं, तहम्मुल के साथ खेलते हैं, खड़े होकर खेलते हैं, किसी बात की कोई जल्दी नहीं करते, ना किसी का प्रेशर लेते हैं, सोशल मीडिया का प्रेशर या लोग उन पर जो बातें कर रहे हैं उसका प्रेशर नहीं लेते, तो ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि ये दोनों आराम से खड़े होकर पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकते हैं। और मुझे भी यार ये लगता है कि ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं, खासकर बाबर आजम खासकर, और मोहम्मद रिजवान की भी चले बात करते हैं। मोहम्मद रिजवान ने भी यार कोई कम नहीं, मोहम्मद रिजवान ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान की जीत में। आप एशिया कप में इंडिया वाला मैच ले लो, आप वर्ल्ड कप वाला मैच ले लो इंडिया के खिलाफ, इसके अलावा और बहुत से मैचेस है जिसमें मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम का साथ देकर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई है और पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। बहुत दफा ऐसा किया उन्होंने, बहुत दफा। तो मुझे भी यार पर्सनली ये लगता है कि इस टीम में बाबर आजम भी होना चाहिए और इस टीम में मोहम्मद रिजवान भी होना
चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर सलमान अली अगर इस टीम में होंगे तो फिर शायद ये बाबर आजम को ना रखें, फिर शायद ये बाबर आजम को ना रखें। खबरें आ रही है कि बाबर आजम जो है वो T20 स्क्वाड में आ रहे हैं वापस साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ये भी चल रही हैं कि उन्हें नहीं रखा जा रहा, उन्हें T20 के स्क्वाड में नहीं रखा जा रहा। सलमान अली का जब तक T20 के कप्तान है और वो T20 की टीम में है तब तक जो है वो बाबर आजम का T20 में नाम भी नहीं आ रहा, ये जराए बता रहे हैं हमें। और आकिब जावेद साहब जो हैं वो तो यही चाह रहे हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो T20 की टीम में ना हो। आकिब जावेद जो है वो यही चाह रहे हैं, लेकिन अगर अगर आकिब जावेद साहब की छुट्टी हो जाती है और उनकी जगह पर सरफराज अहमद आ जाती है तो मुझे लगता है कि सरफराज अहमद जो है ना वो सबसे पहले बाबर आजम को भी लाएंगे, वो मोहम्मद रिजवान को भी लाएंगे और बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान में से किसी एक को वो दोबारा से T20 का कप्तान बनाएंगे। तीसरी बात क्या है कि शाहिद अफरीदी ने कहा है कि वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि वक्त आ चुका है कि शाहीन शाह अफरीदी को T20 की कप्तानी दे दी जाए। शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसा कप्तान बन सकता है जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जितवा सकता है, एशिया कप भी जितवा सकता है और बहुत सी सीरीज भी जितवा सकता है। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा है शाहिद अफरीदी, जो शाहिद अफरीदी के दामाद भी है, उनके बारे में शाहिद अफरीदी ने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दी जाए T20 की। शाहीन शाह अफरीदी एक जबरदस्त कप्तान साबित होंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को जब एक सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया तो उसके बाद उन्हें हटा दिया गया था, तो उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई थी, जिसका नुकसान जो है शाहीन शाह अफरीदी को भी हुआ, बाबर आजम को भी हुआ, मोहम्मद रिजवान को भी हुआ और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की जो टीम है उसे उसका नुकसान हुआ है। बाबर आजम को क्यों नुकसान हुआ है? क्योंकि बाबर आजम को दोबारा कप्तानी दे दी गई थी। शाहीन शाह अफरीदी को क्यों नुकसान हुआ है? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के माइंड में कहीं ना कहीं ये बात आ गई थी कि यार मैं कप्तान था और मुझसे कप्तानी लेकर दोबारा बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई है। उनके दिल में उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रह गई है, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान का कप्तान बनना एक बहुत बड़ी बात होती है यार, बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहता हूँ कि यार पाकिस्तान की टीम में खेलना बहुत बड़ी बात है कि 24-25 करोड़ अवाम में से सिर्फ 11 बंदे जो है ना वो पाकिस्तान की टीम में खेल रहे होते हैं, सिर्फ 11 बंदे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर उसमें एक बंदा जो है वो पाकिस्तान का कप्तान होता है और अगर वो वर्ल्ड कप जीता है या एशिया कप जीता है बहुत बड़ी बात होती है यार, बहुत बड़ी बात होती है। तो शाहीन शाह अफरीदी के माइंड में ना कहीं ये बात रह गई है कि मैं कप्तान था, सिर्फ एक सीरीज मुझे चांस दिया गया और उसके बाद मुझसे कप्तानी वापस ले ली गई है। उन्हें कहीं ना कहीं उनके दिल में होगा कि यार मेरे साथ ज्यादती की गई है, ठीक है ना। और ऐसे मोहम्मद रिजवान के साथ किया है। मोहम्मद रिजवान भी यार T20 का जबरदस्त कप्तान था। आकिब जावेद साहब ने उन्हें भी कप्तानी से हटाकर सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया। सलमान अली आगा जिनका स्ट्राइक रेट 115 का है उन्हें कप्तान बना दिया और मोहम्मद रिजवान 129 130 का स्ट्राइक रेट था, उन्हें T20 की टीम से निकाल दिया। आप खुद अंदाजा लगा लें कि आकिब जावेद साहब ने वो पाकिस्तान की टीम का कितना नुकसान कर रहे हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान की टीम को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, इनकी वजह से हम चैंपियन ट्रॉफी हार गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने टीम नहीं सही सिलेक्ट की थी, इन्होंने अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट की थी। इनकी वजह से हम लोग एशिया कप हार गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने टीम ने सही सिलेक्ट की थी, अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट की थी। तो फिर यार मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि आकिब जावेद साहब जो है उनसे हमारी जान छूटे और सरफराज अहमद साहब जो है वो जल्दी आए एज ए चीफ सिलेक्टर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो फिर अपने मैचेस जीतेगा, वर्ल्ड कप भी जीतेगा और एशिया कप भी जीतेगा। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।